गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा स्पीकिंग क्लास का फर्स्ट डे है, तो आज हम लोग सीखेंगे टेंसेज। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और आपको क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर ये बताइए कि क्या स्पीकिंग सीखने के लिए, अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए हमें टेंसेज का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो हाँ, बिल्कुल 100% आपको टेंसेज आना ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न ज़रूर होगा कि सर एक बात बताइए कि जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, जो लंदन में रहने वाले लोग हैं, वहाँ का हर एक व्यक्ति इंग्लिश में ही बोलता है, ऐसा कैसे? वहाँ का 5 साल का बच्चा भी इंग्लिश में ही बोलता है, क्या वे टेंसेज सीख के पैदा होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये उनकी मदर टंग है, इसलिए वे लोग बोल लेते हैं बचपन से ही। जैसे हम लोगों का मदर टंग क्या है? हिंदी है। और देखिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट होता है हमारा लिसनिंग और दूसरा होता है स्पीकिंग। यानी कि पहले हम लिसनिंग करते हैं और उसके बाद स्पीकिंग करते हैं। जैसे कि देखिए, बचपन में क्या होता है कि हम लोग हिंदी कैसे सीखें कि अगर हम लोगों का इन्वायरमेंट ऐसा है कि हर व्यक्ति यहाँ का हिंदी ही बोलता है, तो हम लोग हिंदी सीखते हैं, सुनते हैं। पहले हम लोग उस व्यक्ति को बोलते हुए देखते हैं और वो हिंदी बोलता है तो हम सुनते हैं, और सुनने के बाद उस चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं और फिर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही लंदन और अमेरिका में रहने वाले बच्चों के साथ भी होता है। वे लोग बचपन से ही इंग्लिश वैसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे हर एक व्यक्ति इंग्लिश ही बोलता है, तो वे लोग क्या करते हैं, पहले लिसनिंग करते हैं और उसके बाद स्पीकिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आप भी वैसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे केवल क्या होता है कि वहाँ पे अगर कभी मान लीजिए कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ आपका हर एक व्यक्ति इंग्लिश में ही बोलता है, तब तो आप बिना टेंस से सीखे इंग्लिश सीख सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे हर एक व्यक्ति इंग्लिश ही बोलता है, वहाँ का 5 साल का बच्चा भी इंग्लिश में ही बोलता है, तो आप वहाँ पे 7 साल 8 साल रहते हैं, तो आप आसानी से बिना टेंस से सीखे ही इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे केवल हिंदी ही बोली जाती है, वहाँ का हर एक व्यक्ति हिंदी ही बोलता है, लेकिन फिर भी आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तब तो आपको टेंसेज का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना टेंसेज सीखे आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते हैं। तो देखिए, आज हम लोग टेंसेज सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग बेसिक से पूरा देखेंगे। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज। टेंसेज जो होते हैं हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार के ही होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, एंड दूसरा होता है पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी कि हम आपको बताएं कि देखिए, फर्स्ट कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस और थर्ड फ्यूचर टेंस। अब देखिए, जिस प्रकार मैंने कहा कि टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक टेंस के कितने भेद होते हैं? 4। यानी कि प्रत्येक टेंस 4 पार्ट में डिवाइड है। जैसे कि प्रेजेंट भी 4 पार्ट में डिवाइड होगा, पास्ट भी 4 पार्ट में डिवाइड होगा और फ्यूचर भी 4 पार्ट में डिवाइड होगा। यानी कि 4 पार्ट सबके हैं। कुल लेकर हम लोग कितने टेंसेज पढ़ने पड़ेंगे? 12 टेंसेज। तो देखिए, अब आप सर कहेंगे कि अब फ्रेंड्स आप लोग कहेंगे कि क्या सर हम लोगों को 12 टेंसेज याद करने पड़ेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए, हम लोग स्पीकिंग कर रहे हैं। अब तक आपने जो भी पढ़ा होगा उसमें रूल और पता नहीं क्या क्या याद किए होंगे। तो इसमें देखिए, हम लोग स्पीकिंग करते हैं जब, तो हम लोग को रूल से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। हम लोगों को सिर्फ क्या है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि कैसे सीखना है, और बिना रूल याद किए ही कैसे हम लोग को समझ के हम लोगों को बोलना है। तो देखिए, टेंसेज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। यानी कि हम लोग को 12 टेंसेज पढ़ने हैं। और कैसे इनको याद करना है, सिंपल ट्रिक है कि हम लोग को देखिए, जैसे यहाँ लिखे प्रेजेंट टेंस, इसको ऐड करना है इन चारों के साथ। इस तरह लिखे पास्ट में भी चारों को ऐड करना है, फ्यूचर से भी चारों को ऐड करना है। कुल हम लोगों को कितने टेंसेज बन जाएंगे? 12 टेंसेज बन जाएंगे। आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये कितने हो गए? 4 टेंसेज हम लोग के हो गए। इसी तरह पास्ट के साथ भी होगा। पास्ट को इंडेफिनिट से ऐड किए, पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। कुल लेकर हम लोग कितने टेंसेज बन गए? 12 टेंसेज। तो देखिए, इसको अगर देखिए, इंडेफिनिट भी कई लोग कहते हैं और कई लोग सिंपल टेंसेज भी कहते हैं। सिंपल यानी कि आप कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या तो सिंपल प्रेजेंट। इस तरह पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट कहिए या तो सिंपल पास्ट कहिए। इस तरह होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहिए या फ्यूचर सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हैं। तो आपकी जो एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी हो आप कर सकते हैं। तो देखिए,
अब हम ये पूरा क्लियर, आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितने टेंसेज हैं और उन लोगों को कैसे लर्न करना है। बिल्कुल भी लर्न नहीं करना, आप लोगों को याद भी हो गया होगा। अब देखिए हम लोग जो फर्स्ट है बेसिक से देखेंगे तो पहला टेंस हम आपको बताएं कि देखिए प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस से आज हम लोग सीखेंगे, इसको कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक कह रहा हूँ कि बेसिक से हम सिखा रहे हैं, तो बेसिक से आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि क्या होता है सब्जेक्ट, क्या वर्ब होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए सब्जेक्ट मुख्य रूप से अगर देखें तो हम लोग के मेन जो सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, यही मेन हमारे सब्जेक्ट होते हैं। अब देखिए इनको, और कभी भी आई मीन्स क्या होता है मैं। अक्सर हम लोग हिंदी में बातें करते हैं तो कहते हैं कि मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ, मैं अपने दांतों पर ब्रश करता हूँ, मैं स्नान करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। तो देखिए मैं, तो जब आप मैं बोलते हैं तो आप मैं अब नहीं आपसे बोलना है आपको, आपसे क्या बोलेंगे आप आई। अब मैं मत बोलिएगा। जैसे अब अगर आपको कहना हो कि मैं स्कूल जाता हूँ तो आई स्कूल जाता है, आई कपड़े धोता है, आई खाना खाता है, आई खाना पकाता है। तो ऐसा कोई काम जो भी मतलब आप करते हैं तो आई, आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपनी बात करेंगे आई, तो आई मीन्स होता है मैं। इस तरह वी मीन्स क्या होता है हम या हम लोग। अगर आपको बस ये कहना हो हम तो क्या कहेंगे वी, चाहे हम लोग भी कहना हो तब भी आप क्या बोलेंगे वी। इसी तरह देखिए यू मीन्स क्या होता है तुम या तुम लोग, आप या आप लोग। कुछ भी कहना हो, तुम कहना हो तब भी यू ही बोलेंगे, तुम लोग भी कहना हो या आप लोग कहना हो, सबके लिए क्या वर्ड यूज होगा यू, सिर्फ यू। इस तरह देखिए दे मीन्स होता है वे या वे लोग। आपको कहना है कि वे लोग कोई काम करते हैं तो क्या बोलेंगे दे। जैसे वे लोग शराब पीते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि वे लोग शराब पीते हैं, बोलेंगे दे शराब पीते हैं। ठीक, आपको ये इस तरह लर्न करना है कि आपको कभी भी नहीं कहना है कि वे लोग जुआ खेलते हैं, वे लोग शराब पीते हैं, वे लोग चोरी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपको बोलना है कि दे शराब पीते हैं, दे जुआ खेलते हैं। इस तरह दे आपको याद करना है, वे या वे लोग की मीनिंग क्या होती है दे, ये सब्जेक्ट है। इस तरह ही मीन्स भी होता है वह। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वह स्कूल जाता है, वह सुबह में जल्दी नहीं उठता है, वह चोरी करता है, तो वह कोई काम करता है और वह क्या है मेल है, यानी कोई लड़का है, कोई पुरुष है। तो उसकी जब बात करें तो क्या बोलेंगे ही, क्या बोलना है ही। जैसे कि ही अंग्रेजी सीखता है, ही अंग्रेजी बोलता है, इस तरह। तो वह कोई काम करता है और लड़का है, पुरुष है, कोई मेल है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे ही। इस तरह सी मीन्स भी होता है वह, लेकिन ये किसके लिए यूज होता है फीमेल के लिए। जैसे कोई लड़की है, कोई औरत है, कोई स्त्री है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे वर्ड सी। जैसे कि वह खाना पकाती है तो क्या कहेंगे सी खाना पकाती है, यानी कि सी। आपको इतना याद लर्न करना है कि सी कोई काम करती है। अब देखिए आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें ये बता देते हैं कि जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उसमें कुछ सिंगुलर भी होते हैं और कुछ प्लूरल भी होते हैं। जैसे देखिए आई हो गया, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, ये जो हमारे सब्जेक्ट हैं ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं। क्या है प्लूरल सब्जेक्ट। अब देखिए इतना आप लोग क्लियर होना चाहिए कि देखिए आई, इसको कई लोग आई बोलते हैं, तो आपको आई नहीं बोलना है, क्या बोलना है आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है प्लूरल सब्जेक्ट हैं। इस तरह देखिए ही हो गया हमारा, सी हो गया, और इट, और क्या नेम, ये सब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट हैं। सिंगुलर है ही, सी, इट और नेम, ये क्या है सिंगुलर है। अब आप लोग कहेंगे सर सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हिंदी में बात करें तो प्लूरल मीन्स क्या होता है बहुवचन, और सिंगुलर मीन्स क्या होता है एक वचन। अब देखिए प्लूरल यानी जिसमें कई चीज़ का बोध हो, कुछ भी अगर एक से ज़्यादा है तो उसे कहेंगे प्लूरल। अगर इंग्लिश में इसको हम डिफिनेशन के तहत बताना चाहें तो हम कह सकते हैं अ प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। क्या अ प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग, यानी कि वो सभी चीज़ें जो एक से अधिक हों उसे हम कहेंगे प्लूरल। जैसे मान लीजिए अगर एक किताब की बात करें तो क्या होता है बुक, पर अगर बहुत सारी किताबें हैं तो हम बुक नहीं बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे बुक्स। क्या बुक्स यानी किताबें। इसी तरह होता है पेन, अगर एक पेन है तो क्या बोलेंगे पेन, पर अगर बहुत सारे पेन है तो क्या बोलेंगे पेन्स। तो ये होता है हमारा प्लूरल, यानी कोई भी चीज़ अगर एक से अधिक है तो उसे क्या कहेंगे प्लूरल। और सिंगुलर का मतलब होता है कि एक, कोई भी चीज़ एक है। सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग, सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। जो एक वचन होता है हमारा सिंगुलर होता है, उसमें कोई एक ही चीज़ होगी। जैसे कोई भी अगर एक चीज़ एक है, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि एक चेयर है तो हम बोलेंगे एक चेयर, एक कुर्सी है तो क्या कहेंगे चेयर। लेकिन अगर एक से अधिक कुर्सियाँ हैं, दो हैं, तीन है, चार है, तो उसको क्या बोलेंगे चेयर्स, चेयर्स। ठीक,
तो इस तरह के मतलब कोई भी चीज़ अगर एक है तो सिंगुलर, एक से अधिक है तो प्लूरल। अब सब्जेक्ट में भी इसी तरह है। जैसे देखिए आई क्या है, प्लूरल है। अब आप लोग सर कहेंगे कि आई मीन्स तो मैं होता है, तो ये तो सिंगुलर होना चाहिए, पर जो कि इंग्लिश ग्रामर में हमेशा ये प्रेजेंट में क्या होता है, प्लूरल होता है। ये एक फैक्ट है, तो आप लोगों को ये समझना होगा कि देखिए आई जो है हम लोग समझते हैं कि सिंगुलर है, देखने में ऐसा लगता है समझ, पर ये क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में इसे प्लूरल माना जाता है, जो कि प्रेजेंट में पर ऐसा होता है। पास्ट में आप जब जाएंगे तो ये सिंगुलर हो जाता है। बाकी सब टेंसेज में ये क्या होता है, प्लूरल होता है। तो आई प्लूरल है। अब वी कैसे प्लूरल है, देखिए जैसे कि हम बताएं कि हम या हम लोग या हम। अब ऐसा तब बोलते हैं जब एक से अधिक लोग रहते हैं, तब हम क्या बोलते हैं, हम यानी कि या हम लोग। तो ये क्या है, प्लूरल है। इस तरह यू में समझे, जैसे आपको बताएं तुम या तुम लोग, आप या आप लोग, तो ऐसा कब बोलेंगे, अकेले रहेंगे तो नहीं कहेंगे आप लोग, नहीं, बल्कि कई लोग होंगे तब कहेंगे आप लोग। इस तरह दे मीन्स क्या होता है, वे या वे लोग। अब ऐसा भी हम कब बोलते हैं, जब एक से अधिक लोग होते हैं, तो जैसे 2 लोग, 3 लोग, 4, 5, 10, 20 ऐसे लोग होते हैं, तो हम कहते हैं दे, वे लोग। अब देखिए ही, अब ही कैसे सिंगुलर है, जैसे अगर हम कह दें हुआ, जैसे हम कहें वो अंग्रेजी बोलता है, तो किसकी बात करें, किसी एक लड़के की बात कर रहे हैं, वह अंग्रेजी बोलता है। नहीं तो एक से अधिक होते हैं तो हम कहते हैं वे अंग्रेजी बोलते हैं, पर एक की बात करें तो क्या बोल रहे हैं, वह अंग्रेजी बोलता है। इस तरह सी भी क्या होता है, हमारा सिंगुलर होता है। जैसे हम कहते हैं वह खाना पकाती है, तो देखिए अगर एक है तभी बोल रहे हैं कि वह खाना पकाती है। अगर एक से अधिक होती है तो हम कहते हैं कि वे खाना पकाती हैं, तो वह खाना पकाती, यानी कि सी। कोई एक लड़की है, कोई एक फीमेल है, कोई तो किसी भी कोई भी चीज़, अगर व्यक्ति हो या कोई भी चीज़ हो, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, अगर कोई एक हो तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर। लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, बस अगर एक हो तो उसे क्या कहेंगे, सिंगुलर, और एक से अधिक हो तो प्लूरल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए नेम भी क्या होता है, इट भी होता है, हमारा सिंगुलर होता है। नेम किसी का भी नाम हो, इसको भी क्या कहेंगे, सिंगुलर ही कहेंगे। जैसे मान लीजिए सुरेश, रमेश, रिया, प्रिया, ये सब नाम लें तो क्या किसी एक ही व्यक्ति का नाम है, सिंपल सिंगुलर है। आई होप आप लोगों को सिंगुलर प्लूरल समझ में आ गया होगा कि कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कौन से प्लूरल होते हैं। तो हम लोग आज बस प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, तो प्लूरल सब्जेक्ट को आज कवर करेंगे। तो जो हमारा देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जिससे पहचानेंगे कैसे कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो आपको इसके लास्ट में जो भी वर्ब या क्रिया होगी उसमें ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये देखने को मिलेगा। क्या होगा लास्ट में, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। यानी कि जिस वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। यानी कि देखिए अब जैसे मैं बोल दूँ कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, अंत में क्या आ गया, ता हूँ। तो मैं जाता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो ये सब क्या है, ता है, ती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यानी कि कोई शाश्वत सत्य, किसी की वर्तमान की आदत या हमेशा होने वाली क्रियाएं, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं। आपको ये भी लर्न नहीं करना है कि नहीं बस ता है, ती है, आपको ये समझना है फैक्ट, आपको अच्छी तरह से इसको कंसेप्ट के तहत समझना है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। कोई भी शाश्वत सत्य हो, किसी की वर्तमान की आदत हो या हमेशा होने वाली कोई क्रिया, ये सब क्या होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होती हैं। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि सूर्य पूरब में उगता है, ये क्या है, शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो सूर्य पूरब में उगता है, अब ऐसा नहीं ना कि हमने क्या कहा कि सूर्य पूरब में उगता है तो कल पश्चिम में उगेगा, ऐसा तो नहीं है। ये एक चिरंतर सत्य है, शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसी तरह जैसा हमने कहा कोई शाश्वत सत्य, किसी की वर्तमान की आदत, जैसे देखिए हम कहते हैं रमेश झूठ बोलता है, अब उसकी क्या है, प्रेजेंट की आदत है, वह इस समय मतलब क्या करता है, झूठ बोलता है, उसकी आदत है, हैबिट है, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो या हमेशा होने वाली क्रियाएं, जैसे देखिए हमेशा होने वाली क्रियाएं क्या है, जैसे मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ, उसके बाद मैं अपने दांतों पर ब्रश करता हूँ, मैं स्नान करता हूँ, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, फिर मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, तो ये सब क्या है, हमेशा होने वाली क्रियाएँ हैं। तो इसको भी, ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट रूल होगा वो होगा, जैसे मैं कोई काम करता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, आई प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर आपको कहना हो कि मैं जाता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई गो। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। इसी तरह आपको कहना हो कि मैं चोरी करता हूँ तो आई स्टील। मैं पैसे चुराता हूँ, आई स्टील मनी।
मैं पैसे चुराता हूँ, आई स्टील मनी। इसी तरह अगर आपको कहना हो कि मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, आई लर्न, मैं सीखता हूँ, आई लर्न, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। इसी तरह अगर आपको कहना हो कि मैं सुबह में टहलता हूँ, तो आई वॉक, मैं टहलता हूँ सुबह में, इन द मॉर्निंग, आई वॉक इन द मॉर्निंग। तो मैं कोई काम करता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। बस आपको इतना ही बोलना है। सेकेंड रूल है हमारा कि अगर आपको कहना हो कभी भी कि तुम कोई काम करते हो, तो क्या बोलेंगे, यू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। बस यहाँ पे हमें सब्जेक्ट को चेंज करना है। जैसे हमने कहा कि मैं कोई काम करता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। उसी तरह अगर तुम कोई काम करते हो या तुम लोग कोई काम करते हो, आप कोई काम करते हैं या आप लोग कोई काम करते हैं, तो क्या बोलेंगे, यू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखिए, तो सेकेंड रूल हमारा क्या हो गया, यू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, यू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर हमें कहना हो कि तुम खेलते हो, यू प्ले, तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। अगर हमें कहना हो कि तुम वीडियो बनाते हो, यू क्रिएट अ वीडियो, यू क्रिएट अ वीडियो। तुम गाली देते हो, यू अब्यूज, तुम गाली देते हो। तुम कोई काम करते हो तो क्या बोलेंगे, यू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह अगर कहना हो कि तुम उससे बात करते हो, यू टॉक टू हर, यू टॉक टू हर, तुम उससे बात करते हो। थर्ड रूल होगा, वे होगा दे प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वे लोग कोई काम करते हैं। क्या, दे प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। तो हम थर्ड रूल देखिए, जैसे कि हमारा होगा कि अगर कुछ भी कहना हो कि वे लोग कोई काम करते हैं, तो दे प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, दे प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा रूल होगा। तो देखिए, जैसे अगर आपको कहना हो कि वे लोग जुआ खेलते हैं, तो पहले बोलेंगे दे प्ले गेम्बल, दे प्ले गेम्बल, वे लोग जुआ खेलते हैं। क्या किए, बस सब्जेक्ट लिखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो भी वर्ड या अदर वर्ड होगा बस लास्ट में मेंशन करेंगे। टेंस अगर बड़ा हो तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, बस आपको हमेशा ही लिखना है दे प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। अगर कभी भी कहना हो कि वे लोग कोई काम करते हैं, जैसे वे लोग खेलते हैं, दे प्ले, वे लोग जुआ खेलते हैं, दे प्ले गेम्बल। इसी तरह अगर कहना हो कि वे लोग पढ़ाते हैं, दे टीच, वे लोग पढ़ाते हैं, वे लोग अंग्रेजी पढ़ाते हैं, दे टीच इंग्लिश। वे लोग सीखते हैं, दे लर्न, वे लोग अंग्रेजी सीखते हैं, दे लर्न इंग्लिश। तो वे लोग कोई काम करते हैं। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि अगर कहना हो कि हम लोग कोई काम करते हैं, जैसे क्या, हम लोग कोई काम करते हैं, तो बोलेंगे वी प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखिए, क्या बोलेंगे, वी प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, हम लोग कोई काम करते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कि हम लोग वीडियो देखते हैं, वी वॉच अ वीडियो, हम लोग वीडियो देखते हैं। जैसे अगर हमें कहना हो कि हम लोग कोचिंग जाते हैं, वी गो टू कोचिंग। इसी तरह अगर आपको कहना हो कि हम लोग पकाते हैं, वी प्रिपेयर, वी प्रिपेयर, हम लोग पकाते हैं, हम लोग खाना पकाते हैं, वी प्रिपेयर फूड। इसी तरह अगर कहना हो कि हम लोग खाते हैं, तो वी ईट, हम लोग खाना खाते हैं, वी ईट फूड, हम लोग खाना खाते हैं। इसी तरह अगर कहना हो कि हम लोग पढ़ते हैं, वी स्टडी, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, वी स्टडी इंग्लिश। तो हम लोग कोई काम करते हैं। अब आती है प्रैक्टिस की बारी। तो देखिए, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जैसे कि आपको हमने बताया फर्स्ट रूल अपना, कि फर्स्ट रूल हम लोगों का क्या है कि आई प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। क्या बोलना है, आई प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। यानी जब भी अगर आपको कहना हो कि मैं कोई काम करता हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, मैं लिखता हूँ, आई राइट, मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, मैं वीडियो बनाता हूँ, आई क्रिएट अ वीडियो, मैं सोचता हूँ, आई थिंक, मैं आपके बारे में सोचता हूँ, आई थिंक अबाउट यू, आई थिंक ऑफ यू। आप कोई काम करते हैं या आप लोग कोई काम करते हैं, तुम कोई काम करते हो या तुम लोग कोई काम करते हो। तो इस तरह अगर बोलना हो तो यू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जब भी अगर हमें कहना हो कि आप लोग चोरी करते हैं, यू स्टील, आप लोग पैसे चोरी करते हैं, यू स्टील मनी, आप लोग मुझसे बात करते हैं, यू टॉक टू मी, आप लोग मुझे पीटते हैं, यू बीट मी, आप लोग
गाली देते हैं, यू एब्यूज, आप लोग उससे गाली देते हैं, यू एब्यूजर। आप लोग जाते हैं, यू गो, आप लोग प्रतिदिन वहाँ जाते हैं, यू गो देयर डेली। आप लोग खेलते हैं, यू प्ले, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, यू प्ले क्रिकेट। आप लोग मुझसे बात करते हैं, यू टॉक टू मी। आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, यू प्रैक्टिस, आप लोग प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं, यू प्रैक्टिस डेली। आप लोग मेहनत करते हैं, यू वर्क हार्ड। आप लोग खेलते हैं, यू प्ले, आप लोग लूडो खेलते हैं, यू प्ले लूडो। आप लोग क्रिकेट, अगर कहना हो कि आप लोग साइकिल चलाते हैं, यू राइड अ साइकिल। आप लोग बाइक चलाते हैं, यू राइड अ बाइक। आप लोग कार चलाते हैं, यू ड्राइव अ कार। तो आप लोग कोई काम करते हैं तो यू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह अगर हमें कहना हो, जो थर्ड रूल हमारा है, दे प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर हमें कहना हो कि वे लोग कोई काम करते हैं या वे कोई काम करते हैं, तो क्या बोलेंगे, दे प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर हमें कहना हो कि वे लोग पीते हैं, दे ड्रिंक, वे लोग शराब पीते हैं, दे ड्रिंक वाइन, वे लोग खाना खाते हैं, दे ईट फूड, वे लोग खाना पकाते हैं, दे प्रिपेयर फूड, वे लोग मूवी देखते हैं, दे वॉच मूवी, वे लोग मुझसे बहस करते हैं, दे आर्ग्यू विथ मी, वे लोग मुझसे बहस करते हैं। तो अगर आपको इसी तरह कहना हो कि जैसे जो हमारा फोर्थ रूल है कि वी प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, जैसे हम लोग कोई काम करते हैं या हम कोई काम करते हैं तो क्या बोलेंगे, वी प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर हमें कहना हो कि हम लोग सीखते हैं, वी लर्न, हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, वी लर्न इंग्लिश। हम लोग बोलते हैं, वी स्पीक, हम लोग हिंदी बोलते हैं, वी स्पीक हिंदी। हम लोग पढ़ते हैं, वी स्टडी, हम लोग पढ़ाते हैं, वी टीच, हम लोग अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वी टीच इंग्लिश। हम लोग बात करते हैं, वी टॉक, हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, वी टॉक ईच अदर। हम लोग मूवी देखते हैं, वी वॉच अ मूवी। हम लोग वीडियो बनाते हैं, वी क्रिएट अ वीडियो। हम लोग प्रतिदिन अपने स्कूल जाते हैं, वी गो टू आवर स्कूल डेली। हम लोग प्रतिदिन अपने कोचिंग जाते हैं, वी गो टू आवर कोचिंग डेली। हम लोग खेलते हैं, वी प्ले, हम लोग लूडो खेलते हैं, वी प्ले लूडो। तो हम लोग कोई काम करते हैं तो वी प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, अगर आप सचमुच इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप ये सोचें कि नहीं, अगर मैं बस वीडियो देख लूँगा तो मुझे अंग्रेजी आ जाएगी, मैं अंग्रेजी बोलने लगूंगा, तो ऐसी बात नहीं है। आपको वीडियो देखना तो है ही, पर साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो पाएंगे। इफ़ रियली वांट टू बी अ गुड स्पीकर देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस। इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू कैन नेवर बी अ गुड स्पीकर। तो आप लोगों को दिल से प्रैक्टिस करनी है, अपना इंग्लिश में 100% देना है, तब जाके एक अच्छे स्पीकर आप बन सकते हैं। अगर आपने पूरे दिल से प्रैक्टिस की तो आपको प्रैक्टिस इसी तरह करनी है, तब तक करनी है जब तक आप फ्लुएंट ना हो जाए इसे बोलने में। यानी कि सामने कोई भी व्यक्ति इस सेंटेंस को बोले तो आपको, अगर वो हिंदी में बोल रहा है तो आप तुरंत उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें, तुरंत इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें। अगर ऐसा आप कर ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस की है, आपने अपना 100% इसमें दिया है। तो प्रैक्टिस आपको इसी तरह करनी है कि विदाउट थिंकिंग जब तक आप बोल ना सकें तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।